हजरत बिलाल जो काले कलूटे थे और जिनको जमीन पर पत्थर बिछा दिया जाता था, कंकरीली जमीन पर जिनको लिटा दिया जाता था और उनकी पीठ उस गर्म जमीन गर्म कंकरियों की वजह से फलक पड़ जाते थे, ऊपर से सीने पर उनका भारी पत्थर रख दिया जाता था। एक बार उनको आग के अंगारों पर लिटाया गया। बहुत दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, हजरत अबू बकर के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद जब उमर का जमाना आया और हजरत बिलाल किसी कुएं पे नहा रहे हैं, किसी कुएं पर बैठकर नहा रहे हैं, उनकी पीठ का वो हिस्सा नजर आ गया जिस हिस्से पर काफिरों ने आग के अंगारे बिछाकर उनको लिटाया था। आग के अंगारों से तपी हुई पीठ जो बिल्कुल जल चुकी थी, हजरत उमर फारूक ने जब उस पीठ को देखा, अल्लाह के रसूल के गुजर जाने के बाद, अबू बकर के गुजर जाने के बाद हजरत उमर जब खलीफा बने और उनके सामने जब वो पीठ आई, हजरत उमर पीछे से जाते हैं और उस पीठ पर बोसा दे देते हैं, उस पीठ पर अपने होंठ रख देते हैं। हजरत बिलाल ने जो पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हजरत बिलाल जल्दी से गुस्ल करते हैं। जब हजरत उमर के पास उनसे मिलने के लिए आते हैं तो हजरत उमर फारूक ने अपने सर से अमामा उतारा, पगड़ी उतारी और जल्दी से उसको जमीन पर बिछा दिया और कहा, बिलाल आओ आओ बिलाल, इस पगड़ी पर बैठो, हमारे सर से उतरे हुए इस अमामे पर बैठो, तुम्हारी इज्जत तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है तो हम क्यों नहीं करेंगे, ये हमारे सरदार हैं, आओ आओ। मेरे प्यारे साथियों, शक्लो सूरतों की वजह से किसी को इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो अमल और तकवे की वजह से मिलती है। यही बिलाल है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मैं जब भी मेरा वुजू टूटता है तो मैं दोबारा वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद 2 4 6 8 रकातें जरूर पढ़ लेता हूँ, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। ये बिलाल थे जिनके लिए हजरत उमर अपने सर से पगड़ी उतारकर जमीन पर बिछा देते थे और कहते थे, आओ बिलाल बैठो, जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत हम क्यों नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता खौला बिनते सालबा कौन सी औरत थी। खौला बिनते सालबा वो बूढ़ी औरत थी कि जिनकी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में उनके शौहरों से अपने सामित ने उनसे जिहार कर लिया था। आप नहीं समझ पाएंगे जिहार किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ी सी स्पीड कम करके बताता हूं। उनके पति ने औस इब्ने सामित ने अपनी पत्नी खौला बिनते सालबा से कह दिया था, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। यानी जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, आज के बाद तू भी मुझ पर हराम है, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई पत्नी से अगर ये जुमला कह दे तो उसके लिए आज तो सजा है, लेकिन जब औस इब्ने सामित ने कहा था उस वक्त सजा मुतय्यन नहीं हुई थी। उस वक्त उसूल ये था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी मां की तरह कह दिया तो मां ही की तरह उसको मानना पड़ता था। अब उससे मिल नहीं सकता था, जैसे मां की खिदमत करते थे वैसी उसकी खिदमत करना पड़ेगी, उसके पैर दबाओ, मां कह दिया तो वो मां की तरह उसकी सेवा करो, ये कानून था पहले। तो खौला बिनते सालबा ने कहा औस इब्ने सामित से, ये तुमने क्या किया, मुझे मां की तरह हराम कर लिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। रोने लगी, लेकिन बंदूक से गोली जब निकल जाए तो पछताने से क्या फायदा। अब तीर से कमान निकल चुका है, कमान से तीर निकल चुका है, अब पछताने से क्या फायदा। लेकिन औस इब्ने सामित ने कहा, जाओ ऐ खौला, अल्लाह के रसूल के पास जाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। खौला अल्लाह के नबी के घर में आती है। सुनिए, जरा गौर से सुनिए, खौला अल्लाह के रसूल के दरवाजे को दस्तक देती है। मस्जिद नबी से लगा हुआ हुजरा अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, सामने खौला खड़ी है, अंदर आओ। अंदर ले गए, क्या हुआ पूरी बात बताई। अल्लाह के नबी हमारे लिए रास्ता निकालिए, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ खौला जाओ तुम यहाँ से,
मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐ खौला जाओ, अब तो तुम उनके लिए उनकी माँ की तरह हो चुकी हो, अब तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो जिद करने लगी, तलाक नहीं दिए मैं कैसे उनको छोड़ूं, सिर्फ माँ ही तो कह दिए, तो कोई रास्ता तो निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस के अल्फाज तो ये है कि अल्लाह के नबी ने उनको उठाया और फरमाया, खौला तुम क्यों हमसे जिद कर रही हो? जब मैं तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं बदल सकता, फिर मुझसे जिद करना बेकार है। चलो ये दरवाजा खुला है, मैं खोल देता हूं, तुम जाओ। आज के बाद तुम अपनी माँ, अपने शौहर के लिए माही की तरह हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल ने खौला बिनते सालबा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जाओ, नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है, और उनको बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया। खौला बाहर निकली, लेकिन सामने मस्जिद नबवी की चौखट देखती है, घुसती है और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पैर रखती है तो अल्लाह के रसूल का दरवाजा देखती है, नबी की चौखट देखती है। एक तरफ मस्जिद को देखती है, एक तरफ नबी की चौखट को देखती है। चेहरे पे मुस्कुराहट आती है खौला बिनते सालबा के, और क्या कहती है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ, रब का दरवाजा तो खुला है, रब की चौखट तो खुली है। मस्जिद के अंदर जाती है, कुएं से पानी खींचती है, वुजू बनाती है और उसी मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ती है। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस औरत ने, खौला बिनते सालबा ने, अपने हाथ बुलंद कर लिए और कहा, अल्लाह, नबी का दरवाजा बंद है लेकिन तेरा दरवाजा तो बंद नहीं है। इलाल आलमीन, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया है, अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है। बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मेरे शौहर की है। आय अल्लाह, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के दरमियान कोई रास्ता निकाल, मेरे और मेरे पति के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तेरे नबी की चौखट बंद, तेरे नबी का दरवाजा बंद, तेरे नबी ने रास्ते बंद कर दिए, तेरा दरवाजा खुला है। मैं तेरी चौखट पर सर रखती हूँ, पेशवानी रखती हूँ, माथा रखती हूँ। आय अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले। आसमान से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कुरान गवाह है, कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की फरियाद सुन ली जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे तकरार कर रही थी अपने शौहर के बारे में, और मस्जिद के कोने में बैठकर वो तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह से रो रही है। आए बुजुर्गों की चौखटों को छूने वालों, आए मज़ारों की मिट्टियों को चाटने वालों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा जब बंद होता है तब रब का दरवाजा खुलता है। ये रब का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल का दरवाजा जिंदगी में बंद था तो उस औरत ने क्या कहा, आय अल्लाह, मोहम्मद की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। मेरे प्यारे साथियों, वो औरत आई, अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पैगाम भेजा। जिब्राइल आए, कहा जाओ उस औरत को बुलाओ जो मस्जिद में अल्लाह से फरियाद कर रही है। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और कानून बदल दिया है। आज के बाद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कहेगा तो उसके लिए सजा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया। वो एक गुलाम आजाद करेगा, एक गुलाम आजाद करे और फिर बीवी बना ले। जिसको माँ कह दिया, चल, बहुत से लोग कह देते ना, चल भाग, आज के बाद तू मेरी अम्मा, चल, नहीं जाएंगे। जो बोल देते हैं ना, ये मामूली जुमला नहीं है, बहुत खतरनाक जुमला है। अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने रास्ता बनाया। उस औरत के लिए क्या कहा, एक गुलाम आजाद करे और बीवी बना ले, और गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे रखे मुसलसल, पे दर पे, कंटिन्यू, बीच में एक भी छूटना नहीं चाहिए। बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए या कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन बिना किसी बीमारी के और बिना किसी मजबूरी के एक भी रोजा अगर बीच में छोड़ दिया तो सब बेकार। मसलन 60 रोजे रखना, 55 रख लिए, चलो 1-2 दिन आराम कर लेते, 5 ही तो रह गए बाद में पूरे। जहां एक छोड़ा 55 बेकार,
फिर एक से रखो। शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू लगातार आपको रोजे रखना है 2 महीने तक, 60 रोजे मुसलसल। शहरैन मुतताबिऐन, 60 नहीं 59 भी हो सकते हैं। अगर 2 महीने 29 के चांद हो जाएं तो 58 भी हो सकते हैं। एक चांद 29 का हो जाए, एक चांद 30 का हो जाए तो 59 भी हो सकते हैं। दोनों चांद 30 के हो जाए तो 60 भी हो सकते हैं। तो शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने कंटिन्यू मुसलसल रोजे रखेगा वो। और ये भी ताकत ना हो तो तीसरा रास्ता, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। चाहो तो एक ही दिन बुलाकर 60 को खिला दो। आज 60 को खिला दोगे तो आज ही वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। एक एक करके 60 दिन खिलाओगे तो 60, जब तक 60 पूरे खा नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। ये तुम्हारी सहूलत के ऊपर है। चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, या 60 फकीरों को एक दिन बुला के खाना खिलाओ, या 10-10 करके 6 दिन खिला लो। ये आपकी सहूलत के ऊपर है। जब तक 60 मिस्कीन पूरे खाना खा नहीं लेंगे, आप अपनी बीवी से बीवी की तरह मिल नहीं सकते हैं। वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। ये सजा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया, पहले तो रास्ता नहीं था। तो खौला बिनते सालबा के की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया। ये आखिरी वक्त में खौला बिनते सालबा की कमर झुक गई, कमर लाठी लेके चल रही थी। और एक दिन हजरत उमर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। खौला बिनते सालबा एक पुल पर लाठी टेक कर खड़ी थी और वहीं से इशारा कर रही थी, उमर रुक। उमर रुक गए, इधर आओ। हजरत उमर खौला बिनते सालबा की आवाज सुनकर घोड़े से उतर गए और चले गए, नीचे झुक और कुछ बात कहने लगी उनके कान में। उमर फारूक के साथ जो लोग थे उनको बड़ा गुस्सा आया। एक मामूली सी बुढ़िया उमर फारूक को धमकी देती है, उनका घोड़ा रोकती है, उनको घोड़े से नीचे उतारती है और कहती है कान इधर कर, कान में कुछ बोलती है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत आपको घोड़े से उतारती है और आप उतर जाते हैं। एक मामूली औरत आपको इशारा करके बुलाती है और आप चले जाते हैं। एक मामूली बुढ़िया आपको कहती कान नीचे कर, और वो आपके कान में कुछ बोलती है, आप सुन लेते हैं। क्या बात है, इतना कैसे? फरमाया हजरत उमर ने, अरे मेरे साथियों, ये मामूली औरत नहीं है। खौला बिनते सालबा मामूली नहीं है। जब मोहम्मद के दरवाजे बंद हो चुके थे तब इसके दरवाजे को अल्लाह ने खोला था। मेरी क्या मजाल जो इसकी नहीं सुनूं। 7 आसमान के ऊपर अर्श पर बैठा हुआ वो अल्लाह जब इस औरत की फरियाद सुनने के लिए तैयार है तो उमर के अंदर ये मजाल नहीं कि वो घोड़ा छोड़कर आए और इसकी बात ना सुने। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे हुक्मरान जो एक मामूली बूढ़ी औरत की बात को सुनने के लिए चले जाते थे। और दलील क्या देते थे? इस औरत की बात को जब अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर सुना तो उमर की मजाल क्या है जो जमीन पर रहकर इसकी बात को ना सुने। नहीं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर इतनी बहादुरी नहीं है, मेरे अंदर इतनी। तो इस्लाम सहूलत का नाम है, इस्लाम आसानी का नाम है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करिए, लड़की वालों के लिए मजबूरियां पैदा मत कीजिए। आपको मालूम होगा कि एक सहाबी आए, कितनी इससे ज्यादा आसानी क्या होगी। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको ये वाकया सुनकर। आए अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? का मत पूछो, का रहने दो। एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ। का क्या हुआ बताओ ना। का अल्लाह के रसूल पूछने में भी शर्म आ रही है। का इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है। बताओ क्या बात है। का अल्लाह के रसूल मैं रोजे से था और रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा उफ, फर्ज रोजा था, अच्छा हम बिस्तरी कर ली। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। हम बिस्तरी, जो रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी तो यही सजा है। वो रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 60 रोजे और रखना पड़ेंगे। पहले एक गुलाम आजाद करो। का अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद गुलामी करते करते पूरी जिंदगी हो गई दूसरे की, मैं क्या गुलाम आजाद कर पाऊंगा? मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गुलाम आजाद करो, कहने लगा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ताकत नहीं है। आपने कहा 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के रसूल 60 रोजे, 60 कहां का? एक रोजा में तो ये हालत है कि बीवी से मिल लिया, सब्र नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मेरा क्या हाल होगा? मैं तो नहीं रख पाऊंगा, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। और कमजोर आदमी
रमजान के रोजे तो बड़ी मुश्किल से रख पाता हूं, इसके अलावा 60 रोजे और मैं कैसे रख पाऊंगा? आपने कहा फिर तीसरा एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कितने? का 60। का अल्लाह के रसूल शायद आपको मेरे घर का हाल नहीं मालूम। आपने कहा तुमने कभी बताया ही नहीं तो मालूम क्या होगा? का अल्लाह के नबी सुबह अगर मुझे खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को मिल जाए तो सुबह भूखा उठता हूं, फिर सुबह नहीं मिलता। मेरे घर में 2 टाइम का खाना नहीं बनता, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊं? आपने कहा रुको, अच्छा तीनों ऑप्शन तुम्हारे पास, तीनों नहीं है। कहा देखिए फिर भी रास्ता निकाला। कहा क्या? रुको, नमाज का टाइम, वो आपने लोगों से कहा अपने भाई की मदद करो, इसको गरीबों में कुछ देना है, मिस्कीन है, खुद गरीब आदमी है। अच्छा, अब चंदा हुआ उसके लिए। खजूर ही उस जमाने में चलता था, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 लाया, कोई 10 लाया, और जोहर से असर तक चंदा होता रहा। पूरा 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूर का। इतना बड़ा टोकरा भर गया। आपने उस टोकरे को उठाकर उसको दिया, ले पकड़, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, जाओ ये खजूर अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में सब गरीबों में दे देना, उन्हीं को बांट देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी गलती मिट जाएगी, जाओ ये गरीबों में तकसीम कर देना। कहने लगा अल्लाह के रसूल कहां इसको बांटूं? कहा अपने गांव में। किस में बांटूं? कहा गरीबों में। कहता अल्लाह की कसम पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये देखिए, अरे अल्लाह के रसूल, पूरा गांव आप देख लीजिए, मेरा पूरा कबीला, मेरे पूरे गांव पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये सुनकर अल्लाह के रसूल की भी हंसी निकल गई। क्या कह रहे हो? पूरे गांव में तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं? का नहीं, तो जाओ तुम खुद ही ले जाओ, खुद खा लेना, अपनी बीवियों बच्चों को खिला देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये आसानी। जुर्म भी किया, ऑप्शन भी नहीं है तीनों में से कोई एक, चंदा भी हुआ उसके लिए, और अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ गरीबों में बांट देना, तो कहता मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। तो आपने कहा तुम ही खा लेना, जाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिला दो, कफारा अदा हो जाएगा। ये लीजिए, ये आसानी है, आसानी। इससे ज्यादा सहूलत और कहां मिलेगी? इसलिए इंसानियत सीखो। इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार कोई मजहब है तो इस्लाम है। आप बताइए ये तालीम कहां मिलेगी? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये कहां मिलेगी तुम्हें तालीम? दुनिया के किसी मजहब को उठाकर दिखा लो। आज बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं हम ये हम वो, और आज बने बैठे हैं लोग, कुर्सी संभाले बैठे हैं, लेकिन ये दिखाएं अल्लाह क्या कह रहा है? ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। जो लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, मदद के लिए गैरों के पास जाते हैं, गैरों की इबादत करते हैं, तुम उनके बुजुर्गों को बुरा मत कहो, उनके माबूदों को बुरा मत कहो। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं, तुम उनके बुजुर्गों को गाली मत दो। क्या कहा? उनको गाली मत दो। क्यों? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। फिर वो दुश्मनी में तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। फिर वो जहालत की बुनियाद पर वो तुम्हारे रब को गाली देंगे। मुसलमानों, ये सबसे बड़ी नसीहत की अल्लाह ताला ने मुसलमानों बताया क्या? अगर कोई हमें उल्टा कह रहा, गलत कह रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम भी उसको उल्टा कहोगे। कोई हमारे, ये बताइए, कोई पागल कुत्ता अगर हमारे पैर में काट ले, अब आप समझ जाओ तो मजा आ जाए हम पागल कुत्ता किसको कह रहे हैं। अगर इस पागल कुत्ते को आप समझ जाओ तो मेरी पूरी तकरीर कामयाब है, और ये नहीं समझ पाए तो फिर बेकार है। हम पागल कुत्ते का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है, सच बोलने पर और कड़वी बात बोलने पर मुझे मजबूर कर दिया है। नहीं बोलता हूं मैं। अब ये आपको इशारों में समझना है। इन चैनल वालों ने अपना चैनल चमकाने के लिए मुझे वो जुमले न बोलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। अब हम नहीं बोलेंगे, किसी भी जलसे में नहीं बोलेंगे। उस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मजा आ जाए, पूरी तकरीर आप समझ जाएंगे वो पागल कुत्ता कौन है। अगर कोई पागल कुत्ता हमें काट ले तो उसका जवाब ये नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटें। क्या कोई अक्लमंद उस पागल कुत्ते को काटेगा? अच्छा ये बताइए कि एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया और हम उसको काटने जा रहे हैं तो लोग हमको क्या कहेंगे? ये भी पागल है।
है? कुत्ते ने काटा, पागल था तू भी उसको काट रहा। कोई अगर हमारे नबी को गाली दे रहा है, हमारे नबी की शान में उल्टा सीधा बोल रहा है, वो पागल है, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। अब हम उस पागल कुत्ते को काटने जाएं, ये कहां की इंसानियत है? मेरे भाइयों, कितनी मशहूर मिसाल है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। आपने देखा है कभी भी हाथी ने पीछे मुड़कर कुत्ते को नहीं देखा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चल रहा है। क्यों? वो जानता है अगर मुड़कर, अगर हमने देखा पीछे मुड़कर और इनको घुराया तो हमारा वक्त बर्बाद होगा। हम जहां जाना चाहते उस मंजिल से हम रुक जाएंगे। वो कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, भौंक भौंक के खुद ही थक जाएगा। हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? मुसलमानों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। हमारे नबी को गाली दी जा रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी भी हो रही है, कार्टून तक छापे जाते हैं, इश्तियाल, हमें मुश्ताइल करने के लिए नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको पागल कुत्ता समझकर छोड़ दें और इनको जो कर रहे हम जवाब में वैसा ना करें जैसा ये कर रहे हैं, यही अक्लमंदी है। हमें मुश्ताइल होने की जरूरत नहीं है, हमें जोश में आने की जरूरत नहीं है, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है मॉब लिंचिंग पर कानून बने, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनता है। कानून बनता है ट्रिपल तलाक पर, कानून बनता है 370 हटाने पर कश्मीर से, कानून बनता है CAA NRC पर। मेरे भाइयों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया उस पर कानून बन रहा है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाओ, सख्त से सख्त सजा मुतय्यन करो, तो उस पर कानून नहीं बनता। आप दो चार वैसे ही नारे लगाकर क्या कर लेंगे? इस हम्माम में जब सब नंगे हैं तो आप क्या कर लेंगे? मेरे भाइयों, इसलिए अकल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, अपने आप को होश में लाने की जरूरत है, इन पागल कुत्तों को समझने की जरूरत है। और अकलमंदी यह नहीं है कि पागल कुत्ता कोई हमारे पैर में काट ले तो हम भी उसको काटने जाएं। यही कुरान ने कहा है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। अगर तुम उनको गाली दोगे तो क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरिल, तो वो भी तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे, वो भी तुम्हारे, तुम उनके झूठे खुदा को गाली दोगे, वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को बुरा कहोगे, जवाब में वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। इसलिए असली रब को गालियों से बचाने के लिए उनके झूठे खुदाओं को गाली मत दो, गाली मत दो। उनके अंदर जिहालत है, बगैर इल्म, वो जिहालत की बुनियाद पर रब को गाली देंगे, क्योंकि वो अल्लाह को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो ये मेरी तकरीर का खुलासा था। मेरे भाइयों, 11 बजे मेरा टाइम था और शायद 11:15 बजे, 11:30 बजे मुझे लाया गया, पौने 2 घंटे। और आज इस सफर का ये मेरा पहला प्रोग्राम था। मैं लखनऊ से सीधे चला दिल्ली, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से फिर इधर। तो मेरे भाइयों, फिर वहां से यहां तक आना और बिल्कुल थका हुआ, क्योंकि कल मैं फिर इटावा गया, इटावा से फिर लखनऊ आया, फिर लखनऊ से फिर दिल्ली गया, फिर दिल्ली से बागडोरा आया। तो मैं भी इंसान हूं मेरे भाइयों, कोई मशीन तो हूं नहीं कि जितना चाहो उतना बोलते रहें। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि मारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे। और इस्लाम इंसानियत का दर्स देता, अल्लाह इंसानियत कूट कूट के हमारे अंदर पैदा फरमा दे। बारे अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं जो लोग पागल कुत्तों की तरह हमें काट रहे हैं, अल्लाह तू उनको अक्ल सलीम अता फरमा और हम मुसलमानों को सब्र करने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह, हमें हर मामले में अक्ल और शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।